जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो इसी के साथ ही आज की एनर्जी लेंगे। आज आपके लिए क्या गाइडेंस आया है, क्या मोटिवेशन आया है, क्या आपके लिए है रीडिंग में। सो आज पूरा डिटेल हम देखेंगे। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे ईश्वर, मेरे यूवर्स के लिए बताएं आज आप उनके लिए क्या संदेश लाए हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए बताएं। हे डिवाइन, हे शिव शक्ति, हे भोलेनाथ, मुझे बताएं। हे ईश्वर, मुझे बताएं। है मेरे यूनिवर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैसेज आया है आपके लिए कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफी समय से, वो आपकी पूरी होने वाली है। आप जो भी चाह रहे थे अपने जीवन में, या कुछ ऐसा विश जो बहुत समय से आपके मन में चल रहा था, जो नहीं पूरी हो पा रही थी, स्ट्रगल कर रहे थे, इमोशनली ब्रेक डाउन हो रखे थे, लेकिन अब आपकी इच्छा ईश्वर बहुत जल्दी सुनने वाले हैं, जो बहुत जल्द आपकी पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। एंड साथ ही उन लोगों को रिमूव करने वाले हैं ईश्वर जो आपके लाइफ में हमेशा इंटरफेरेंस करते थे, या आपको हमेशा तोड़ने की कोशिश करते थे, या हमेशा आपकी लाइफ में किसी न किसी वे में नेगेटिव क्रिएट किया है। तो जहां पे भी आपने स्ट्रगल किया या आपको तोड़ने की कोशिश की गई, वहां पे ईश्वर आपके नेगेटिव लोगों को निकाल के फेंक रहे हैं। तो जिन्होंने भी आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस किया, अब ईश्वर उनको निकाल के फेंक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल क्रिएट किया है। अननेसेसरी बात पे लड़ाई करना, ब्लेम करना, सेल्फ रिस्पेक्ट पे उंगली उठाना, डोमिनेट करना, आपको नीचा गिराना, हमेशा फैमिली में आपको हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना, अपने आप को ऊपर रखना और आपको हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना। तो यहाँ पे हेटर्स ने आपके हर चीज पे उंगली उठाई है। हालांकि आपको हमेशा से ओवरबर्डन में डाला गया है कि आप इस ऐसी सिचुएशन में आ जाएं, या ऐसे सिचुएशन में आप खड़े रहें कि आप ओवरबर्डन ही फील करते रहें। सबसे ज्यादा आपके मन में ओवरबर्डन अगर आया है तो वो इसलिए आया है क्योंकि आपने अननेसेसरी आपके मन में एक टेंशन क्रिएट किया है, ओवरथिंक क्रिएट किया है कि आप सबके लिए कर रहे हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, सबको अच्छे से निभा रहे हो, फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। फिर भी आप जो रिजल्ट पाना चाह रहे हो, आपको कभी वो चीज मिली नहीं, क्योंकि आपके आजू बाजू लोग हमेशा नेगेटिव लोग रहे। आपने उन लोगों को खुश करने के लिए सब कुछ किया, मन नहीं होता था फिर भी किया, ये सोच के कि एक ना एक दिन रिश्ते नाते ठीक हो जाएंगे। लेकिन उन्हीं लोगों को आपकी लाइफ से रिमूव किया जा रहा है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों आए हैं। अगर आपके जीवन में मेल और फीमेल दोनों ने मिलके लाइफ को खराब किया है या हमेशा से इंटरफेरेंस किया है, तो इनको आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, क्योंकि ईश्वर अब आपके साथ खड़े हैं। आपके जीवन का एक नई शुरुआत करने वाले हैं। जो आपकी इच्छाएं थी या न्यू बिगनिंग आप चाहते थे, नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, अपने तरीके से करना चाहते थे, वो आप करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बहुत तोड़ा है आपको, फाइनेंशियली वाइज भी बहुत तोड़ा है। मतलब आपने अपनी लाइफ में ना ऐसे लोगों को झेला है जो आप डिजर्व नहीं करते थे, या आपने हमेशा से उनसे पीछा छुड़ाने की भी कोशिश की तो आप नहीं छुड़ा पाए। तो यहाँ पे अब ईश्वर आपकी इच्छाएं सुन रहे हैं। बहुत टाइम से जो आप अपने मन में अपने हेटर्स के खिलाफ जो लेके बैठे हुए थे, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे, मन में बहुत कुछ था कि ये आपकी लाइफ से कब रिमूव होंगे, कब जाएंगे, लेकिन इनका इंटरफेरेंस जो था वो बहुत ज्यादा था। आप अगर अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे हो,
कुछ भी, तो इन लोगों का इंटरफेरेंस रहा ही रहा है। अगर आपने कुछ डिसीजन लिया है, आप अपने हिसाब से कुछ करना चाह रहे हो, तो इन्होंने हमेशा उंगली करके आपको इस तरीके से एहसास कराया कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, आपने जो डिसाइड किया है वो गलत है। अगर आपने अपनी राय भी रखी है घर में, तो वो इस तरीके से सामने प्रेजेंट किया है कि आपके विचारों को काटा है उन लोगों ने। अगर आपने अपनी राय भी रखी है, उनको आपकी राय भी देना पसंद नहीं। अब यहाँ पे स्थिति मुझे ऐसी भी दिख रही है कि पहले पूछो और फिर राय को काटो। तो ये भी मुझे दिख रहा है कि पहले शो ऑफ के लिए पूछेंगे भी कि देखो मैंने पूछा, लेकिन उसको फॉलो कोई नहीं करेगा क्योंकि उसको काटा जाएगा। तो आपकी बातों को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, हमेशा काटा गया है। आप हमेशा ओवरबर्डन में इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा है। लेकिन ईश्वर आपके जीवन से ऐसे लोगों को निकाल के फेंक रहे हैं। आपकी जिंदगी में नई शुरुआत होने वाली है। जो चीजें आप खुद चाहते थे, अब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी जिंदगी में बैलेंस लेके आएंगे। हालांकि मुझे ये दिख रहा है कि ऐसे लोगों को रिमूव होते ही, जो आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करते थे, आपकी लाइफ में पीस आएगा जो आप चाहते थे। बहुत लंबे समय के बाद आपकी लाइफ में पीस आएगा जो नहीं आ रहा था, क्योंकि आपके हेटर्स ना हमेशा आपको ऑप्शन की तरह यूज किया उन्होंने, कि वो उनको ऐसा लगता था कि आपके साथ कभी भी इमोशनली खेला जा सकता है या ब्रेक डाउन किया जा सकता है या आपको ऑप्शन के तरह यूज किया जा सकता है। लेकिन ये कह लो कि इनकी तरफ कर्मा आ रहा है, ये आपकी जिंदगी से निकलते हुए दिख रहे हैं और आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आते हुए मुझे दिख रहा है, जहां पे आप पॉजिटिव वे में आएंगे और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और चीजों को लेट गो करके शुरुआत करेंगे। क्योंकि आप खुद भी उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते जिन्होंने हमेशा से आपका दिल तोड़ा है, हमेशा से आपको नीचा गिराया है। आप खुद भी इन लोगों से पीछा छुड़ाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके लिए और क्या चीजें आ रही हैं? तो थोड़ा सा बदलाव आपके जीवन में मुझे आते हुए दिख रहा है। आपकी मैनिफेस्ट पूरी हो रही है, इच्छाएं पूरी हो रही है। क्लेम इट कीजिए पॉजिटिव वे में, ताकि आपकी मैनिफेस्ट जल्द से जल्द पूरी हो। क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों का इंटरफेरेंस रहा है जो जिनकी जरूरत नहीं है। कहते ना, उनको पूछा नहीं जाता, लेकिन सामने बैठ के जबरदस्ती अपने आप को पूछवाना, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना। धीरे धीरे चलो, स्पीड अपनी स्लोली स्लोली पकड़ो और जो मंजिल तक आप पहुंचना चाह रहे हैं वो मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। अपने क्राउन चक्रा और अपने हर्ट चक्रा और अपना रूट चक्रा, ये तीनों चक्रा आपको बैलेंस करने की जरूरत है, ताकि आप हील हो पाए और जो आप चाहते हैं वो आप कर पाए। क्योंकि आपके जीवन में ना धोखलेपन लोग बहुत ज्यादा रहे हैं, आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि ऐसे लोगों को डील कर करके आपके अंदर एक ट्रस्ट खत्म हो चुका है। क्योंकि ऐसे लोगों के चक्कर में आप एक्सॉस्ट रहे हैं, हमेशा से टेंशन क्रिएट रहा है आपके जीवन में। अब टाइम आ चुका है ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाने का। और जब आप पॉजिटिव वे में जाएंगे, लेट गो करेंगे, तो उसमें आप पूरा पार्टिसिपेट कीजिएगा, ताकि आप पीछे पलट के ना देखें। जहां पे स्ट्रेस हो, स्ट्रेस नहीं लेना है, पिछली चीजों को याद कर करके स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि अब समय आया है आपके जीवन में सेलिब्रेट करने का। अब आप अपने तरीके से सेलिब्रेट करें और पॉसिबिलिटीज है कि आप जो चाह रहे हैं, जहां उड़ना चाह रहे हैं, जिस तरीके से उड़ना चाह रहे हैं, वैसा आप उड़ पाए। क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज बहुत किया, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज की कार्ड आया है यहाँ पे, कॉम्प्रोमाइज बहुत किया है यहाँ पे। क्योंकि आपको अभी गाइडेंस की जरूरत है, आपको किसी ना किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ सकती है, अपने बड़ों से या किसी मेंटर से। यहाँ पे मुझे गाइडेंस दिख रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत इनोसेंस हैं, जो आप लोगों पे जल्दी से ट्रस्ट कर लिया करते थे और उसी का फायदा लोगों ने आपका उठाया है। और अगर आप कोई स्टेप उठा रहे हैं तो गाइडेंस ये आई है कि आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आज आपने लेट गो करने के लिए सोचा और आप लेट गो नहीं कर पाए, वहीं के वहीं स्टक हो गए। या आपने ये सोचा कि ये कार्य मुझे करना है या ये रिश्ता मुझे तोड़ना है, ये रिश्ता मेरे लिए टॉक्सिक है, और आपने सिर्फ सोचा और एक्शन नहीं लिया।
जो सोच रहे हो, जो आपके लिए फायदेमंद है, आप उसके लिए एक्शन भी लें, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तभी आप दुनिया जीत पाएंगे और दुनिया जिस तरीके से आप जीना चाहते हैं वैसे आप जी पाएंगे। गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।